हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश रजक फ्रॉम रजक्स कोचिंग क्लासेस भोपाल। आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हम देखेंगे ये नेशनल इनकम की यूनिट का पार्ट है। टोटल 4 चैप्टर है हमारे। पहला चैप्टर है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है। तो सर्कुलर फ्लो हम देखते हैं। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू फ्लो ऑफ इनकम with the change of what goods and services in the economy among various sectors. Various sectors, here we take only two sectors, that is household and firms. तो दो सेक्टर है हमारे पास, कौन है? एक हाउसहोल्ड है और एक फर्म है। इन द बेसिक जो हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल में, मनी फ्लो फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर in exchange of goods and services produced by firm and then return from firm to household from the work people do, for the work people do, मतलब जो काम लोग कर रहे हैं उस काम के लिए। तो हम यदि बात करें सर्कुलर फ्लो की, तो सर्कुलर फ्लो एक तरीके से ये कहलाया कि आप किस तरीके से जो एक सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में हो रहा है, किन के बीच में, दो सेक्टर के बीच में, जो कि एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। हम अगर इसके फेसेस की बात करें तो 3 फेसेस आते हैं। प्रोडक्शन फेसेस, इसके बाद आता है आपका इनकम फेसेस और एक्सपेंडिचर फेसेस। अब प्रोडक्शन फेज में यदि हम आए तो पहले हम देखते हैं कि जो हाउस होल्ड होते हैं, जैसे हमें और आप हैं, हम और आप क्या करते हैं, जो फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस अलग अलग फॉर्म में एज अ सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फैक्टर सर्विसेज का वो यूज करके, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्राइजेज है, इनका ये यूज करके फर्म्स क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। क्या का प्रोडक्शन करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। अब यदि हम उनको लैंड देते हैं तो लैंड के लिए वो हमें क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में रेंट देंगे। और यदि हम उनको लेबर देते हैं, काम करते हैं उनके पास जाके, तो वो हमें क्या देंगे? वेजेस देंगे। यदि हम उनमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए फर्म क्या प्रोवाइड करेगा? इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। और इसी के साथ साथ यदि कोई बिजनेस यूनिट होती है तो बिजनेस यूनिट का मेन मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इस तरीके से यदि हम देखें तो हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको? फर्म्स को। और फर्म्स रिटर्न में फैक्टर पेमेंट्स देती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, किसको? हाउस होल्ड। अब जब ये हाउस होल्ड के पास प्रोडक्शन होने के बाद इनकम आ गई, तो अब ये इनकम के साथ क्या करेगा? तो इनकम के साथ वो करेगा क्या? एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करेगा। एक्सपेंडिचर कहाँ करेगा? वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। अब आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या बोलोगे कि हम यदि 100 रुपए कमाते हैं तो हम उसमें से 60 रुपए, 80 रुपए अपनी जो भी रोज का खर्चा होता है, खाने में, रहने में या गुजर बसर करने में, उसमें हम खर्च करते हैं। तो आप जाएंगे फर्म के पास पैसा लेके, फर्म आपको उस ब्याह में क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। तो इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो चलता जाता है। अब आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करोगे, फिर आप क्या करोगे? फिर आप फैक्टर सर्विसेज के फॉर्म में लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस प्रोवाइड करोगे फर्म को। फर्म फिर आपको फैक्टर पेमेंट देगा। फैक्टर पेमेंट से फिर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करोगे और फिर बाद में आप गुड्स एंड सर्विसेज फिर कंज्यूम करोगे। इसी तरीके से जो इनकम है वो एक तरीके से सर्कुलेट होती रहती है इकोनॉमी में, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। चलिए, हमने जब डिस्कस किया था 3 फेसेस के बारे में, तो हम उनको जान लेते हैं। 3 फेसेस होते कौन से हैं? सबसे पहला होता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज जो कि हमने डिस्कस किया था, फर्म क्या करती है? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, काय के द्वारा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमने देखा था कि फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रही थी इनको, फर्म्स को। अब उससे क्या करेगा? वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आएगा। जनरेशन फेज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होगा? जो ये फैक्टर इनकम होगी, मतलब हमने देखा कि वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो हाउस होल्ड्स थे, तो फर्म क्या कर रही थी? उसको फैक्टर इनकम के फॉर्म में पेमेंट्स कर रही थी। इन दिस फेज फैक्टर इनकम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। हमने देखा जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब जब उनके पास वो पैसा आ गया, इनकम आ गई, अब वो इस इनकम को क्या करेंगे? खर्च करेंगे, जिसको हमने एक्सपेंडिचर फेज बोला, जो कि डिस्पोजिशन फेज के नाम से जाना जाता है। इन दिस फेज क्या होगा? जो इनकम रिसीव हुई है हाउस होल्ड के द्वारा, वो स्पेंड करी जाएगी काय पे? एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं स्टॉक और फ्लो के डिफरेंसेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। स्टॉक, जब हम वेरिएबल की बात करते हैं, स्टॉक का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, आप उस पर उस चीज को मेजर कर सकते हो। मगर वहीं पे जब फ्लो को बात करते हो तो फ्लो एक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब डायनेमिक, जो कि हमेशा चेंज होता जा रहा है।
तो आप क्या करोगे, जो फ्लो कॉन्सेप्ट है रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर मतलब एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, उसमें आप उसको मेजर करते हो। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। जैसे आप दुकान वाले के पास गए, आपके स्टॉक में कितना सामान है, वो तुरंत उस टाइम पे आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बता देगा। मगर टाइम फ्लो वेरिएबल की जब आप बात करते हो तो इसमें क्या है, एक टाइम डायमेंशन है, मतलब वो पर्टिकुलर चीज को नहीं बता पाएगा। जैसे आपने बोला आप मंथ में कितना प्रॉफिट अर्न करते हो, आप वीक में कितना प्रॉफिट अर्न करते हो, आप दिन में कितना प्रॉफिट अर्न करते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि 1 मिनट में कितना प्रॉफिट अर्न करते हो या 2 मिनट में कितना प्रॉफिट अर्न करते हो। जनरली जो स्टॉक है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, या फिर जिसको हम एक टाइम पीरियड पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर वहीं पे जब फ्लो की बात करते हैं तो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, चेंजिंग है, रेगुलरली चेंज होता रहता है, इसलिए आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। इसलिए इसमें टाइम डायमेंशन आ जाता है, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, 5 साल का, 10 साल का। एग्जाम्पल आप ले सकते हो नेशनल वेल्थ, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो एक टाइम पीरियड पे। मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, क्योंकि वो खुद ही, अभी जब हम मनी सप्लाई मनी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई खुद ही एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मगर वहीं पे जब फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो में जैसे आपके एग्जांपल आ गए, लॉसेस हो गए, प्रॉफिट हो गए, ये सारे आपके काय के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, फ्लो के कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फ्लो के टाइप्स के बारे में। दो तरीके के आपके फ्लो होते हैं नेशनल इनकम में, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। जब आप रियल फ्लो की बात करते हो तो उसको हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसमें किसी भी तरीके का मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब हमने सर्कुलर फ्लो की बात करी, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में जो भी एक तरीके से फ्लो हुआ, तो उसमें हमने देखा कि हाउस होल्ड जो थे वो फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस किसको दे रहे थे, फर्म्स को दे रहे थे। और फर्म्स उन्हीं के बिहाफ में क्या दे रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का मनी फ्लो नहीं था। तो हम इसकी डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं रियल फ्लो की, क्या, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। वहीं पे अगर हम मनी फ्लो पे आए तो मनी फ्लो का मतलब क्या हुआ, जहां पे मनी इन्वॉल्वमेंट है। हमने देखा मनी कहाँ का इन्वॉल्वमेंट था, जब फर्म ने फैक्टर पेमेंट्स करी किसको, हाउस होल्ड को, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट। और जब हाउस होल्ड के पास वो पैसा आया तो वही पैसा उसने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन के लिए खर्च किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हमने दिया। इसको हम नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से हमारी मनी फ्लो की डेफिनेशन हो गई क्या, कि इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स हमने जैसे देखा कि जो हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे उनके लिए हमें फैक्टर पेमेंट मिल रही थी। क्या क्या मिल रहा था, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। अब क्या होगा, जो ये हाउस होल्ड है इसको जब ये पैसा मिलेगा तो पैसा खर्च करेगा, तो एंड द फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फर्म। अब ये हाउस होल्ड जाएगा कहाँ, फर्म के पास, ताकि वो क्या क्या परचेस कर सके, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर सके। इसी के साथ एक टॉपिक, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कई हर दूसरे तीसरे साल में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है 3 मार्किंग क्वेश्चन में, जिनमें आता है एक इंजेक्शंस और लीकेजेस। जब हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो इंजेक्शन का मतलब होता है कि जब हम पैसा एक तरीके से सर्कुलर फ्लो में लेके आते हैं, एडिशन मनी हम ऐड करते हैं काय में, सर्कुलर फ्लो में। अब वो सर्कुलर फ्लो में आप पैसा कहाँ से लाओगे, तो या तो हाउस होल्ड या तो फर्म पैसा बोरो करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, बाहर से, और वो पैसा कहाँ लेके आएंगे, मनी फ्लो में, सर्कुलर फ्लो में लेके आएंगे। मगर वहीं पे जब ये हाउस होल्ड और फर्म किसी तरीके से पैसा विदड्रॉ कर ले एज अ फॉर्म ऑफ सेविंग्स, तो वो क्या करेंगे, जब सेविंग के फॉर्म में पैसा बचाएंगे तो उसको हम बोलेंगे लीकेजेस। तो लीकेजेस का मतलब क्या हो गया, विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। तो इंजेक्शन मतलब जब वो पैसा क्या कर रहा है, सर्कुलर फ्लो में लेके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, और जब वो सेविंग्स के फॉर्म में पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकाल रहा है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लीकेजेस। तो इसी तरीके से हम फर्स्ट चैप्टर पूरा अपना कंप्लीट करते हैं सर्कुलर फ्लो का। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर सकें, आपको एक्सप्लेन कर सकें। बाकी इसके बाद हम चैप्टर 2 इसका कंटिन्यू करेंगे, एक सीरीज पूरी चलेगी सारे चैप्टर्स की। इसी तरह और वीडियोस बनाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।